देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आए हैं। इसमें क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है। इसमें होता क्या है, देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि हम इसे शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है एपी? इसकी फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। तो क्या है, कैसे करते हैं? तो देखिए, बड़ा आसान सा तरीका है। जैसे हम बात कर रहे हैं एपी की, और इसमें सबसे पहली चीज देखिए, हमने क्या करा, जैसे हम 2 का टेबल लिख रहे हैं। क्या लिखा? 2 का टेबल लिखा। तो क्या है 2 के टेबल में? हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिख दिया। कोई दिक्कत है? मान लो हमने एक नंबर लिखा 5, 5 में 10 ऐड कर दिया, वो 5 ऐड कर दिया, 15, 20, 25 ऐसा। मान लो कोई नंबर था 7, 7 में हमने 3 ऐड करा, 10, 10 में 3 ऐड कर दिया, 13, 13 में भी 3 ऐड कर दिया, 16 ऐसा। क्या खास बात दिखती है? और देखिए, मान लो हमारे पास 7 में था, 7 में से 3 माइनस कर दिया, 4, 4 में से 3 माइनस कर दिया, 1, 1 में से 3 माइनस कर दिया, 2, 2 में से भी 3 माइनस कर दिया, -5। तो यहाँ पे सब चीजों को अगर हम देख रहे हैं तो इनमें कुछ खास चीज दिखाई दे रही है। क्या? 2 में कितना ऐड करा? +2। 4 में कितना ऐड करा? +2, +2। 5 में कितना ऐड करा? +5, +5। 7 में कितना ऐड करा? +3, +3। इसमें कितना ऐड करा? -3। इसमें कितना ऐड करा? -3। तो क्या चीज समझ में आई कि यानी कि हम हर नंबर में क्या कर रहे हैं, एक समान चीज या तो प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली काम चलता जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले में 2 दूसरे में 3। तो ये बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो हमारा एक सीरीज है, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि सब में यहाँ 2, 2 ऐड होता जा रहा है, 5, 5 ऐड होता जा रहा है, 3, 3 ऐड होता जा रहा है, -3, -3 ऐड होता जा रहा है। तो ये सब चीजें जब हम उसमें से एक ही नंबर अगले नंबर में या तो प्लस कर रहे हैं या फिर उससे माइनस करते जा रहे हैं, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे काम करती है? अगर हम जनरली इस चीज को समझ ले तो क्या होगा? देखिए, जनरली हमारे पास हमने कहा A, आगे कुछ ऐड करा, कितना हुआ? अभी 3 ऐड करा था हमने, क्या ऐड कर दिया? D। फिर अगले में 2D, फिर अगले में 3D। क्या हुआ? यहां पे कितना था? A में कितना ऐड करा? D। फिर कितना ऐड करा? D। फिर कितना ऐड करा? D। जैसे अभी 3, 3 ऐड करे थे। अब ये क्या हो गई? एक सीरीज बन गई। जैसे हमने बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या मतलब होता है? यहां पर हम A को कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट मतलब पहला टर्म माने पद, पहला पद या पहली टर्म, फर्स्ट टर्म। D, जो चीज बार बार ऐड हो रही थी उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसे बोलते हैं समांतर सार अंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, सार अंतर। तो ये हमारा पहला पद है, ये सार अंतर है। इसे कैसे निकाला? A2 - A1, यानी कि अगर हम A2 में से A1 माइनस कर दें तो होगा, या A3 में से A2 माइनस कर दो। देखो कैसे, इससे इसे माइनस करोगे तब भी D आएगा, इससे इसे माइनस करोगे तब भी D आएगा। अगर हम यहां देख रहे हैं तो D ऐड हुआ है, यहां देख रहे हैं फिर D ऐड हुआ है, जैसे मैंने समझाया था, यहां फिर देख रहे हैं तो D ऐड हुआ है,
और इस डी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस या सार अंतर, हिंदी में कहेंगे सार अंतर, और इसे कहेंगे पहला पद। कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 से भी निकाल सकते हैं, a3 माइनस a2 से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये a है, यहां भी a है। जब दूसरा टर्म निकाल लें तो d कितना है, 1। तीसरा टर्म निकाल लें तो d कितना है, 2। चौथा टर्म निकाल लें तो d कितना है, 3। यानी कि nth टर्म, ठीक है, ऑफ एपी, यानी कि एपी का nवां पद। कैसे निकालेंगे, एपी का nवां पद। तो क्या समझ में आया कि जब हम an a d क्या है, एक का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझ में आ गया होगा। देखो 1 रख रहे हैं a, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसका nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, अगर वो कह रहा है n टर्म फ्रॉम एंडिंग, ये तो ऐसा हुआ कि हमने बिगिनिंग से निकालने हैं, एंडिंग अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, यानी कि लास्ट से। तो यहां सेम ऐसे ही लिख देंगे, यहां a है तो a यहां जब लास्ट से चले तो लास्ट टर्म a होगी, उसे l लिख दिया, क्योंकि यहां d प्लस में d माइनस में होता जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो ये हमारे पास n टर्म निकालने के 2 फॉर्मूले हुए। अब तीसरा देखिए, अगर हम तीसरे की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ n टर्म्स, इसका क्या मतलब है हिंदी में, n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया होगा समझ में। अगर यहां पे अगर इसे थोड़े से चेंजेस कर दें, ठीक है, ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, या कैसे, यहां देखिए, Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2, इसे मैंने 2a को 2 पार्टों में लिख दिया, ठीक है, ये अलग कर दिया और a अलग कर दिया, 2a था, एक a ये रहा, एक a ये रहा। तो ये जो फॉर्मूला बना, क्या बनेगा, a, और इसे क्या कहते थे, a प्लस n माइनस 1d को nth टर्म, और n टर्म को अभी क्या बोला, l, a प्लस n। तो ये हुआ हमारा इसका फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो कैसे ये चारों फॉर्मूले आए तो क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें से कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जिनकी हम बात करते हैं। जो याद रखना है वो देखिए, कैसे कहां कहां किस किस चीज की यूज होना है वो ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो याद करने के लिए, पॉइंट टू रिमेंबर, क्या क्या चीजें हमें याद करके रखनी है इस चैप्टर के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। पहला देखिए, इफ A B C आर इन AP, अगर 3 टर्म A B C AP में हैं, अगर 3 टर्म A B C AP में हैं, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते थे, B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। क्लियर है? B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। तो ये हमारा वैसे भी हमने पढ़ा है
कि b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। अगला, इफ b लैक 3 टर्म्स, ध्यान दीजिएगा, इन एपी, अगर एपी में हमें 3 टर्म लैट करनी हो तो कौन कौन सी लैट करेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी। चौथा, इफ बी लैट 4 टर्म, अगर यहीं हमें 4 टर्म लैट करनी पड़ जाए तो क्या होंगी? पहली टर्म लिखेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। और ऐसे ही सेम अगला, इफ बी लैट 4 हो गई 5, अगर हम 5 टर्म लैट कर रहे हैं तो क्या होगा? a माइनस डी, a, ये हो जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमें जरूरत पड़ेगी कहां पर? जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कि 3 नंबर लैट करो जिनका सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो जब भी ऐसे 4 नंबर लैट करो जिनका सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं इनसे रिलेटेड आएंगे। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, जैसे कहा मैंने कि मैथ्स एक बिल्कुल आसान चीज है, लेकिन कब? जब तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो 1 बाय 1, कि हमें ये पता हो कि ये ही क्यों लैट कर रहे हैं, हमने x y z क्यों नहीं लैट करे। क्यों नहीं लैट करे? क्योंकि जब क्वेश्चन में कहेगा कि 3 का सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, यानी कि इनका योग इतना है, गुणा इतनी है, तो जब इन्हें ऐड करोगे तो d से d कट गया, 3 है, डायरेक्टली a की वैल्यू निकलेगी। लेकिन x y z लैट करोगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे इनके सबके अपने कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें लर्न करने हैं। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है पहला फॉर्मूला? आज हम जो बात करेंगे खाली 2 चीजों की करेंगे। पहली चीज हमारे पास क्या है? nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये है और एक ये है, 2 ही चीजें अभी पढ़ी हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास? पहली टर्म है n टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और दूसरी टर्म है n टर्म फ्रॉम एंडिंग। तो यानी कि प्रारंभ से nवां पद और ये अंत से nवां पद। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या है? 3, 7, 11 डॉट डॉट। ठीक है, या अभी इससे पहले तुम्हें एपी चेक करनी है कि है या नहीं है। 15 और 19। ठीक है, अब हमसे कहता है कि चेक करके बताओ कि ये एपी है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि एपी कब होती है? जब 2 कंजुगेटिव टर्म्स के बीच हमेशा डिफरेंस सेम होता है। तो कैसे चेक करेंगे? मान लो पहले निकालेंगे a2 माइनस a1, तब भी 4 है। अगर मैं a3 माइनस a2 निकालना हो तब भी 4 है। ऐसी अगली निकाल रहे हो, ऐसा नहीं हाँ है यहां भी होना चाहिए। तो अगर ये सब सेम आ जाते हैं तब लिख देंगे कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, तो देयरफॉर इट इज AP। समझ में आ गया कि अगर कहीं प्रूव करना है कि ये AP है या नहीं है तो हम इसके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 2, एक ये और ये, यहां से इसे माइनस कर रहे हैं, इससे इसे कोई से भी ले लीजिए। अगर सब सेम आ रहे हैं तो वो AP है, अदरवाइज AP नहीं है। समझ में आ गया? तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबका यही होता है। तो इसकी बात नहीं कर रहे, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये कोई AP है, ठीक है, तो यहां से कहता है कैसे?
a इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है 3, d कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 कितना हुआ 7 माइनस 3 तो कितना आ गया 4। समझ में आ गया। हमने फर्स्ट टर्म पहला टर्म्स है कॉमन डिफरेंस r1 तक a2 माइनस a1 अभी फॉर्मूला लिखाया था। अब मान लो तुमसे कुछ भी पूछ ले कहता है फाइंड द फिफ्थ टर्म, ठीक है, जैसे कहता है फाइंड फिफ्थ टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, nth टर्म निकालो, मान लो ये सब चीजें निकालनी है तो a5 फिफ्थ टर्म हम फॉर्मूला यहां से लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी हुई 3, n कितना हुआ हमें 5 निकालना है तो n की वैल्यू हुई 5। जौन सी टर्म निकालनी है विच टर्म यानी कि n कैलकुलेट करना है और कहता है फिफ्थ टर्म यानी कि a5 कैलकुलेट करना है तो 5 माइनस 1 d कितना हुआ 4 तो 3 प्लस 4 इंटू 4 4 जा 16 तो 3 प्लस 16 कितना हो गया 19। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया। फिर अगर ऐसे ही सेम हमें 10th निकालना हो तो देखिए a10 कैसे निकालेंगे a10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यहां फॉर्मूला लिख दिया। अब वो कहता है a10 यानी कि n10 रखना है, a की वैल्यू 3 10 माइनस 1 और d कितना निकाल दिया हमने 4। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 9 इंटू 4 तो 9 4 जा 36 और 3 39। ठीक है। अगर हमसे आगे कहता है an निकालो तो an में भी कंफ्यूज नहीं होना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो n की जगह n रहेगा, a की जगह 3 रहेगा और d हमारा कितना निकला 4 तो 3 प्लस 4n माइनस 4 तो ये हो गया 4n माइनस 1। तो क्लियर है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम उसकी nth टर्म वगैरह कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो यहां पे देखो मेनली 4 चीजें आई। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया nth टर्म निकालनी। तो इस तरीके से कोई भी टर्म्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये है फाइंड 20 टर्म। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। बड़ा आसान है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 253। वो कहता है अगर इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो देखो बड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है लेकिन समझ में आना चाहिए। क्या कहता है फाइंड द 20 टर्म यानी कि 20वां पद ज्ञात करो फ्रॉम द लास्ट यानी कि फ्रॉम द एंड टर्म्स ऑफ द AP 38253 यानी कि इससे जो है एंडिंग से एंड से कौन सा टर्म निकालना है 20वां यानी कि 20 टर्म कैलकुलेट करना है। तो AP जो दे रखी है वो कह रही है कि ये पहली क्वेश्चन दे रखा है। अब पढ़िए फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म तो ये लास्ट टर्म है तो यानी कि ये आइडेंटिटी यूज होनी है। A कितना हुआ, D कितना हुआ 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। अब हमने फॉर्मूला लिखा है nth टर्म फ्रॉम द एंडिंग। तो क्या कहता है
देखो nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, इसका मतलब है अंत से nवा पद, अंत से nवा पद। क्या फॉर्मूला लिखा था? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L का मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कौन सी है? 253, तो लास्ट टर्म हमने पुट कर दी 250। n कितना दे रखा है? n दिया है 20 टर्म, क्योंकि हमें 20 टर्म निकालनी है, तो 20 माइनस 1, और d हमने कितना निकाल दिया? तो जब यहां लिखेंगे 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253, और जब इसे सोल्व करेंगे 13 में से 5 गया 8, और ये बचा 14 में से 9 गया 5, और 2 में से 1 गया, तो आंसर आ गया 158। तो क्लियर है? तो बड़ी आसानी से हम इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बहुत पूछा जाता है कि फाइंड द 20 टर्म, फाइंड द 10 टर्म, फाइंड द 15th टर्म, कि फ्रॉम द एंडिंग स्टार्टिंग। तो हम अगर एंडिंग पूछ रहा है तो ये यूज करना है, स्टार्टिंग पूछ रहा है तो ये याद करना है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। देखिए एक चीज और समझिए, बाकी बात हम कल करेंगे। तो यहां पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं देखो, ये कहता है, क्वेश्चन है फाइंड द 31st, ठीक है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38, whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो जब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए ये भी बहुत अच्छा है, ऐसे कई क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कर सकते हैं। तो और मैं ये भी कहता हूं कि जो करा देंगे एग्जाम के बाहर उससे आएगा ही नहीं। तो पहला क्या है, देखिए क्या कहा उसने, फाइंड द 30, जैसे जैसे कह रहा कि 31वां पद याद करो, यानी कि A31 हमें कैलकुलेट करना है। का दो एक एपी whose 11th टर्म इज 38, यानी कि 11th टर्म कितनी दे रखी है? 38। 16th टर्म इज 73, दिख रहा है? तो यहां से देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है वो, उसने कहा कि फाइंड द, जैसे जैसे कह रहा सब लिखिए, फाइंड द 31st टर्म, हमने लिखा दिया क्वेश्चन मार्क, एपी whose 11th टर्म इज 38 लिख दिया, 16 टर्म इज 73 लिख दिया। अब क्या करना है, तो अब हमें इसे निकालने के लिए m तो है, तो किस किस की जरूरत पड़ेगी? a की और d की। तो उसने ये दो चीजें जो दी हैं वो a और d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दी हैं। कैसे करेंगे? देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। उठा लिया, A11 38 है, A11 कितना है? 38। an का फॉर्मूला रखिए, a को a, n की जगह 11, a प्लस 10d किसके इक्वल आ गया? समझ में आया? देखिए वैसे ही मैंने सिंपल सा बताया था, A11 निकालना है तो a और यहां n माइनस 1 कितना हो जाएगा? एक कम, तो 10d इक्वल टू 38। दूसरे पे आ जाइए, A16 73, a प्लस
n की जगह 16, तो यहां से जब सॉल्व कर रहे हैं a प्लस 15d किसके इक्वल हुआ 73 के। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, आपको सबको क्लियर है? ठीक है। अब इनमें हमने दो मेथड मैंने चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां पे दो मेथड थे, वे तीन होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो तुम्हें आए किसी से भी निकालिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में हम ज्यादातर एलिमिनेशन करते हैं क्योंकि a के कोफिशिएंट कितना है 1। तो यहां a प्लस 10d किसके इक्वल हुआ 38 के। माइनस कर दीजिए, a से a कैंसिल, 15 से 10d गया तो 5d, और 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 35, तो इसमें से जब इसे काटा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्लियर है? d 7 आ गया। अब d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहां से हम ले लेते हैं, इसमें रख देते हैं। तो ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 10d किसके इक्वल है हमारे पास, a प्लस 10d 38 के इक्वल है। तो d की वैल्यू कितनी निकाल दी 7। ठीक है, a प्लस 10 और 7, 10 7 जा, यहां से आ गया 70 इक्वल टू 38। a इक्वल टू कितना हुआ, 8 में से 10 गया माइनस का 2, और 4 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, तो यह आ गया माइनस का 32। क्लियर है? अब वो कहता है कौन सी टर्म निकाल दो, यहां से उसने कहा कि 31st टर्म कैलकुलेट कर दो। तो अगर हम इसका a 31st टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, a 31, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू d, अगर a की वैल्यू रख दें कितनी आई माइनस 32 प्लस 30 इंटू d निकल गया कितना 7, तो माइनस 32, 10 में से 2 गया 8, तो यह आ गया आंसर 178। जैसा कि मैंने कहा कि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये था हमारा an का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से n टर्म निकालते हैं। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।